हेलो फ्रेंड्स, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स। हमारा जो चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है पेंस्की मार्टिन। पेंस्की मार्टिन, इसके ऊपर जो हमने प्रैक्टिकल किया था, आपको करके बताया था, वो कुछ हमने अलग तरीके से किया था। एक कंटेनर में हमने फ्यूल को गर्म किया और बाद में हमने इंजेक्शन से भी इसके ऊपर प्रैक्टिकल्स किए। बाद में फ्यूल को गर्म करके हमने उसके अंदर आग जलाने की कोशिश की। एक ऐसा टेम्परेचर तक फ्यूल को ले गए थे जिस टेम्परेचर पे फ्यूल में क्या लग जाए, आग लग जाए और पहले तो उसमें चिंगारी, दैट मीन्स फ्लेम्स। ओके, जिस तरीके से हमने एक प्रैक्टिकल किया था जिसके अंदर आपने देखा था कि डीजल फ्यूल को हमने पहले माचिस की तीली से जलाने की कोशिश की। तो माचिस की तीली से जैसे हमने उसको जलाने की कोशिश की तो वो जल नहीं रहा था डीजल। इसलिए हमने क्या किया, डीजल को क्रैकिंग किया उसका। उसके लिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ली थी, आपको पता होगा। वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने पहले कॉटन का थोड़ा सा कपड़ा रखा, उसके अंदर हमने डीजल को डाल दिया जिसकी वजह से कॉटन जो है उसको पकड़ के रखे डीजल को। उसके बाद हमने उसके अंदर थोड़े से सैंड पार्टिकल्स डाले जो उसको क्रैकिंग करने के लिए और मदद करेंगे, और पोर्सिलिन के टुकड़े रखे हुए थे। वो जो पोर्सिलिन के टुकड़े वो क्रैकिंग को और इजी बना देते हैं। उसके बाद हमने वो जो फ्यूल है उसको गर्म किया। गर्म करने की वजह से डीजल फ्यूल जो है वो अपने एक सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन उससे पहले सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है कि फ्यूल अपने आप क्या हो जाता है, इग्नाइट हो जाता है। लेकिन उससे पहले उसका फ्लैश पॉइंट होता है। फ्लैश यानी क्या, कि अंदर फ्यूल के अंदर एक फ्लैश यानी चिंगारी होने की शुरुआत होती है। तो पेंस्की मार्टिन ये कैसा इक्विपमेंट है, ये कैसा मेजरिंग इक्विपमेंट है कि जो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट ये दोनों मेज़र करके देता है। अब ये जो पेंस्की मार्टिन है हमारे पास, हमने ये जो पेंस्की मार्टिन है तो उससे हमने प्रैक्टिकल नहीं किया था, हमने कुछ अलग तरीके से प्रैक्टिकल किया था जिसका वीडियो भी मैंने यहाँ यूट्यूब चैनल पे रखा हुआ है कि किस तरीके से हमने फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट को जस्टिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो हम फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट के बारे में समझते हैं आगे। पेंस्की मार्टिन में कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि फ्यूल जो है वो जल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्यूल जो है पहले क्या होता है, यहाँ पे कॉम्प्रेसिबल एंड एक्सपांडेबल फ्लैम के दो टाइप होते हैं, कॉम्प्रेसिबल एंड एक्सपांडेबल। कॉम्प्रेसिबल यानी कि फ्लैम पहले आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, तो कि पहले कॉम्प्रेस हुई, अब देख सकते हो आप एक्सपांड हो गई, ये एक्सपांड हुई, कॉम्प्रेस हुई। नीचे की तरफ से आप देखोगे तो जैसे आपको पता चलेगा, पहले देखो ये एक्सपांड हो रही है, ऊपर गई है, और अब नीचे एक फ्लैम देखोगे तो एकदम छोटी हो जा रही है। यानी कि कॉम्प्रेसिबल एंड एक्सपांडेबल एयर फ्लैम जो है, यानी कि जो फ्लैम आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्रेसिबल एंड एक्सपांडेबल फ्लैम जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे हमको एक समझ में आता है कि ये उसका फायर पॉइंट होता है। लेकिन फ्लैश पॉइंट में सिर्फ क्या होता है कि एक चिंगारी देखने को मिलती है, एक छोटा सा सिर्फ एक स्पार्क देखने को मिलता है हमको, जिसको हम क्या कहते हैं, उसका फ्लैश पॉइंट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उसका फ्लैश पॉइंट कहते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हमको समझ में आएगा। यहाँ पे आप पेंस्की मार्टिन का अपार्टस देख सकते हो किस तरीके से। तो पेंस्की मार्टिन में क्या है कि ये एक दूसरे तरीके से, यानी कि एक कंटेनर लिया हुआ है यहाँ पे। वो कंटेनर के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टीरियर दिया हुआ है। स्टीरियर यानी वो क्या, फैन जैसे होता है, टरबाइन जैसे, वो गोल गोल घूमता है, जिसकी वजह से अंदर जो फ्यूल है वो क्या होगा, थोड़ा इमल्सिफाई होगा और उसका जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। क्योंकि हमको ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मिक्सचर के अंदर डीजल फ्यूल कहीं और रह गया और फ्यूल सब होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा तो फिर हमको फ्लैश और फायर पॉइंट सही से हम उसका मेजरिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले नीचे स्टोव है, ऑयल कप दिया हुआ है जिसके अंदर हमने ऑयल रखा हुआ है,
ठीक है। ऑयल लेवल पॉइंटर दिया हुआ है यहाँ पे, शटर कंट्रोल दिया हुआ है ऊपर, जो शटर को कंट्रोल करता है ओपन क्लोज करने का। यहाँ जो है ये सबसे मेन चीज़ होती है जिसको बोलते हैं पायलट बर्नर। ये जो पायलट बर्नर है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वो क्या करता है, जिस तरीके से अंदर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो जैसे जैसे गर्म हो रहा है, या तो कोई फ्यूल है, जैसे जैसे बाद में उसके अंदर धीरे धीरे क्या किया जाता है, उसके अंदर एक माचिस की तीली की तरीके से यहाँ पे पायलट बर्नर से उसकी जो फ्लेम है उसको अंदर डाल दिया जाता है। और अगर अंदर डालने के बाद अगर वो लुब्रिकेटिंग ऑयल में एक छोटी सी चिंगारी होती है तो वो उसका क्या बन जाता है, फ्लैश पॉइंट। वो टेम्परेचर को हम मेज़र कर सकते हैं। और अगर वो लुब्रिकेटिंग ऑयल या कोई फ्यूल है जो कंटिन्यूअस उसी टाइम से जलने की क्या हो जाती है, उसमें शुरुआत हो जाती है, यानी वो जलना शुरू हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उस टेम्परेचर को हम उसका कहेंगे फायर पॉइंट। हम उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, उसका फायर पॉइंट कहेंगे। ठीक है, यानी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उसका फायर पॉइंट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट एंड ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। फ्लैश पॉइंट जो हमने समझा, फ्लैश पॉइंट यानी क्या, तो कि ऐसा टेम्परेचर जिस दौरान फ्यूल या तो कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल है जिसके अंदर फ्लैश होने की शुरुआत हो जाती है, तो उसको हम उसका क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका फ्लैश पॉइंट कहते हैं। दूसरा है फायर पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद फ्यूल में कंटिन्यूस उसका क्या होने लगता है, बर्निंग होने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका फायर पॉइंट कहते हैं। और लास्ट वन जो है वो है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद फ्यूल जो है वो खुद सेल्फ इग्नाइट, यानी कि फ्यूल खुद क्या होने लगेगा, सेल्फ इग्नाइट, अपने आप खुद इग्नाइट होने लगेगा, यानी खुद जलने लगेगा। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। उसको हम क्या कहें, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। यहाँ पे बर्निंग ऑफ फ्यूल आप देख सकते हो, यहाँ पे कि जो स्टोव होता है हमारा, उसमें से जो फ्लेम निकलती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप फ्लेम की तरफ ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो फ्लेम है उसमें कोई जगह पे स्काई ब्लू कलर है तो कोई जगह पे थोड़ा रेडिश कलर है। ठीक है, तो रेडिश कलर जहाँ जहाँ भी हमको दिख रहा है वो सब अनबर्न्ड फ्यूल या तो अनबर्न्ड गैसेस है, जिसकी वजह से वो रेडिश फ्लेम के तरीके से वो बाहर आता है। क्योंकि जो गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर में जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो जो होता है वो ब्यूटेन गैस, उसका कंप्लीट कंबशन तब होता है जब वो ब्लू फ्लेम में से कन्वर्ट हो। कौन सी फ्लेम से, ब्लू फ्लेम। जबकि यहाँ जो हमको दिख रहा है वो क्या है, तो क्या आप देख सकते हो यहाँ पे कि वो रेडियस फ्लेम में दिख रहा है। रेडियस फ्लेम का मतलब ये है कि वहाँ अब जो हमको मिल रहा है वो कैसा है, तो कि अनबर्न फ्यूल, यानी कि वो अनबर्न फ्यूल है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हमको मिल रहा है वो रेडिस कलर का अनबर्न फ्यूल, उसका कंबशन ठीक से नहीं हुआ है जो हमको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब फ्यूल जो है वो टोटली जब इग्नाइट होता है, जब थरली जब इग्नाइट हो जाता है, तब हमको किस तरीके से, तो उसकी जो फ्लेम है अचानक ऊपर की तरफ जाती है और वो क्या, एक्सपांडेबल फॉर्म, यहाँ पे आप देख रहे हो एक एक्सपांडेबल फॉर्म क्रिएट हो रहा है ना। तो ये जो एक्सपांडेबल फॉर्म जो क्रिएट हो रहा है फ्लेम का या तो फ्यूल का, जो बर्निंग ऑफ फ्यूल, तो यहाँ पे हमको यही समझना है कि फ्यूल जब सिलेंडर में भी जब बर्न होता है तो वो पहले जहाँ से बर्न होता है वहाँ से वो फिर कैसे, तो क्या, एक्सपांडेबल फॉर्म में आगे बढ़ता है। कैसे फॉर्म में, एक्सपांडेबल फॉर्म। और जैसे वो एक्सपांडेबल फॉर्म जैसे ही कंप्लीट होता है वो बाद में कौन से फॉर्म में आ जाता है, श्रिंकेज फॉर्म में, यानी कि अब श्रिंक होने लगता है, छोटा सा फॉर्म। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।
कि किस तरीके से पेंस्की मार्टिन यानी उसका फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट हम मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है प्रेशराइज फ्यूल फ्लेम, प्रेशराइज फ्यूल फ्लेम के जिसके अंदर क्या है कि जो फ्यूल जो है अब वो धीरे धीरे जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, तो जिस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ता है तो उस डायरेक्शन में क्या होता है कि जहाँ से वो फ्यूल निकल रहा है उस डायरेक्शन में वो पहले तो आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके बाद उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटमाइज हो जाने की वजह से वो धीरे धीरे एक एक्सपांडेबल फॉर्म क्रिएट करते हैं। लेकिन वो एक्सपांडेबल फॉर्म बाद में थोड़ा श्रिंकेज फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है, जो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि एक श्रिंकेज फॉर्म है। क्योंकि ये श्रिंकेज फॉर्म इसलिए यहाँ पे क्रिएट हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो पहले जो एयर या तो सिर्फ फ्यूल जो है वो वहाँ पे कंबस्शन हो चुका है और वो फिर अपना शॉर्ट पाथ, सबसे टूंका पाथ फाइंड करने की कोशिश करता है, और जो उसको अगर शॉर्ट पाथ मिल जाता है तो उसके बाद वो जो हमारा फ्यूल है वो आगे जाके फिर से वापस क्या होने की कोशिश करता है, एक्सपांड होने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो फ्यूल वापस एक्सपांड होने की कोशिश करता है तो उस दौरान लास्ट में वापस वो कौन से फॉर्म में आ जाता है, एक्सपांडेबल फॉर्म। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फ्लेम है जहाँ से निकली तो क्या वो प्रेशराइज फॉर्म में निकल रही है, जिस तरीके से वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है, उसके बाद वो स्लाइटली एक्सपांडेबल फॉर्म में आ रही है, लेकिन बीच एक ऐसी जगह यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो जगह है, ठीक है, तो ये जो जगह है जहाँ पे वो फ्लेम जो है वो वापस क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है। तो वो जो श्रिंकेज फॉर्म है कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक फोर्स लग रहा है, कंप्लीट कंबस्शन की वजह से हो रहा है, और तीसरी बात है कि वो जो जोन है वापस क्या होने की कोशिश कर रहा है, शॉर्ट पाथ फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। और ये शॉर्ट पाथ जो है उसका अगर मिल जाता है उसको, यानी कि उसको शॉर्ट पाथ मिल जाता है तो उसकी बदौलत वो क्या हो जाता है कि वहाँ पे जो अगर उसको शॉर्ट पाथ मिल जाता है जिसकी बदौलत उसके बाद वो लॉन्ग पाथ फाइंड करने की तरफ आगे बढ़ता है। कैसे पाथ की तरफ आगे बढ़ता है, तो लॉन्ग पाथ फाइंड करने की तरफ आगे बढ़ता है, और जैसे ही वो लॉन्ग पाथ फाइंड करने की तरफ आगे बढ़ता है तो वो एक एक्सपांडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और एक्सपांडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होते ही वो जो फ्लेम है आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से वो आगे बढ़ रही है। यहाँ पे आपने देखा कि पहले क्या है कि ये जो फ्लेम है जिस तरीके से यहाँ से उसका ब्लास्ट हुआ वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, और ये जो है वो उसका एक्सपांडेबल फॉर्म है। यानी कि सबसे पहले उसने क्या किया, शॉर्ट पाथ फाइंड किया। शॉर्ट पाथ फाइंड करने के बाद जैसे उसको एक थिन एटमॉस्फेयर मिला तो उसने खुद को क्या करने की कोशिश की, एक्सपांड करने की कोशिश की। खुद को एक्सपांड करते ही उसने खुद को एक्सपांड करने की कोशिश की। खुद को एक्सपांड करते ही वो जो फ्लेम है वो जो वाइट यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे क्या है तो कि कंप्लीट कंबस्शन होने की प्रोसेस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ऑरेंज एंड येलो कलर है वो इनकम्प्लीट कंबस्शन, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, और वो धीरे धीरे कहाँ की तरफ आगे बढ़ रहा है, बाहर की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसकी बदौलत यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है और उसके ऊपर का जो प्रेशर हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद जो आगे जो बढ़ रहा है फ्लेम वो बाद में किस तरीके से ठीक है, छोटे छोटे निरोंग स्मॉल पाथ यानी कि छोटे छोटे और स्मॉल पाथ बना के वो अपना जो भी अंदर की हीट एनर्जी उसको क्या कर रहा है, रिलीज करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी बदौलत वो क्या हुआ तो कि यहाँ पे जो फ्यूल का इग्निशन हुआ वो पहले छोटे छोटे सेगमेंट्स थे, बाद में वहाँ से उसने क्या किया, बर्न्ड गैसेस जो भी थे वो बाहर निकल, लेकिन बाद में वो जो फ्लेम जो है और जो फ्यूल है उसने शॉर्ट पाथ फाइंड करके एक्सपांडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए उसको पर्टिकुलर हाइट चाहिए। वो हाइट जैसे ही उसको मिल गई उसके बाद उसने क्या किया कि उसके बाद वो एक एक्सपांडेबल फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे भी उसी तरीके से स्ट्रेट पाथ फिर एक्सपांडेबल फॉर्म फिर उसने शॉर्ट पाथ को फाइंड आउट किया। कहीं पे भी हम अगर कोई भी फ्यूल की फ्लेम को देखते हैं, हमने प्रैक्टिकल में भी देखा हुआ है कि वो फ्यूल की जो फ्लेम होती है वो पहले क्या होता है, जहाँ से वो जलने की शुरुआत होती है पहले वो शॉर्ट पाथ को फाइंड करके सीधा जितना हो सके उतना उसको खुद को लिफ्ट करने की कोशिश करता है। जैसे उसको अपनी पर्टिकुलर हाइट मिल जाती है उसके बाद वो खुद को कौन से फॉर्म में लाने की कोशिश करता है, एक्सपांडेबल फॉर्म में लाने की
कोशिश करता है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।